भारत में एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है। वो ग्रुप कितना बड़ा है, कितना ग्रो कर रहा है, किस इनकम लेवल में फॉल करता है, आज वो सब बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास थिंकिंग के बारे में। जो लोग मिडिल क्लास उस ग्रुप में हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। आपको पता है मैं क्यों बात करने वाला हूँ? आपने सुना होगा पैसा कमाना एक स्किल है, बट बिकमिंग वेल्दी इज अ माइंडसेट। दोस्त, आज मैं आपसे दिल से बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स की जो आप देखते होंगे मिडिल क्लास पॉपुलेशन में। आपको बता दूँ, मैं भी उसी ग्रुप से हूँ, तो मैंने भी बहुत उन पॉइंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उनसे बाहर आने में बहुत एफर्ट लगाए। और मैं ये नहीं कहूँगा जो आज मैं बात करूँगा उन सब पॉइंट्स को मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। हो सकता है एक दो ट्रेड्स अभी भी मेरे अंदर वो हैं। तो दिल से बात करने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है लाइफ में और आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। सो पहला पॉइंट मिडिल क्लास थिंकिंग के बारे में, एंड दैट्स 40-40 रूल। ये ना हमें तो जब हम ग्रेजुएट इंजीनियर बने थे, जब 21 साल में जब इंजीनियरिंग ख़त्म की, तभी लोगों ने हमें बताना शुरू कर दिया था कि भाई 40-40 रूल फॉलो करना है ज़िंदगी में। 40-40 रूल है कि आपने सुना होगा 40 घंटे काम करना है एक हफ्ते में और 40 साल काम करना है ज़िंदगी में। जब आप 20-21 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो अबाउट 60 तक आपको कहा जाता है आप काम करेंगे। सो अबाउट 40 ईयर्स एंड यू नीड टू वर्क 40 आवर्स अ वीक। वेरी स्टैंडर्ड, राइट? अब इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आज जब मैं 40 आवर्स अ वीक की बात कर रहा हूँ तो मिस्टर नारायण मूर्ति ने अभी जो 70 आवर्स अ वीक की बात की, उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे। आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन 40 आवर्स अ वीक जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को अपना स्कूल टाइम याद आता है। आप भी स्कूल में रहे हैं कभी, 9th-10th की बात करते हैं। तो जब हम स्कूल से घर जाते थे तो हम मेहनत करते थे, आप भी करते होंगे, होमवर्क करते थे, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो घर आने के बाद अगर आप 1-2 घंटे अगर काम करते हैं तो आप ठीक मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं 9th-10th क्लास में। लेकिन आपने कभी पेरेंट्स को सुना है वो अपने बच्चों को सिर्फ कहें कि बस 1 घंटा पढ़ाई कर लो, बस ओके मार्क्स आ जाएंगे, दैट्स ओके? आपने सुना है कभी ऐसे? मैंने तो नहीं सुना। तो नॉर्मली सब बच्चे खुद से या पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको, अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एवरेज से बेटर रहना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इफ़ यू रियली नीड टू एक्सेल इन योर लाइफ, यू रियली हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा आवर्स। तो अब वापस इस 40 घंटे पे आते हैं। अब मैं आपको मैं कोई डिफाइन नहीं कर सकता वो एक्स्ट्रा आवर्स का मतलब कितने एक्स्ट्रा हैं, मैं बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकता आपके लिए। पर लेट्स टेक द सेम एनालॉजी एंड गेट बैक टू योर स्कूल डेज। तो अगर आपने अपने स्कूल के टाइम में वो एक्स्ट्रा मेहनत की क्योंकि ताकि आप वो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा एक्सेल कर सकें, तो सेम प्रिंसिपल आपकी अभी जॉब में या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी अप्लाई होता है। सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट मिडिल क्लास थिंकिंग दैट यू ओनली नीड टू वर्क 40 आवर्स अ वीक। अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको मेहनत, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनफैक्ट करनी चाहिए। सो यू नीड टू वर्क सम आवर्स एक्स्ट्रा। अपने आप को और इम्प्रूव करना है, एक्सेल करना है अपनी फील्ड में, और एक्सेल करेंगे तभी तो आप उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ पाएंगे, राइट? सो फर्स्ट स्टेप, 40-40 रूल इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। सेकेंड थिंग जो मैं रिलेट कर पाता हूँ मिडिल क्लास थिंकिंग से, वो है कि भाई अच्छी एजुकेशन पे स्पेंड करना है, बिल्कुल करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर हैविंग स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन माई एजुकेशन। आगे आप भी लोगों को जानते होंगे जो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अब वो मिडिल क्लास में ना एक वो धारणा सी आ गई है, एक बिलीफ आ गया है कि अगर आपकी स्कूल एजुकेशन जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है उतनी ज़्यादा अच्छी है। वो कहीं ना कहीं बिलीफ आता जा रहा है। वो बिलीफ एक सोशल प्रेशर के कारण भी हो सकता है। तो एक थोड़ा सा टची सब्जेक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको फिर भी कुछ पॉइंट है जिसमें मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, दिल से बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। अब मतलब आज की डेट में अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, नॉन मेट्रोज में थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में स्कूल की फ़ीस आज की डेट में स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट 8-9-10,000 रुपीज़, इट कैन गो अप टू अबाउट 40-50,000 रुपीज़। मैं मंथली फ़ीस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल किसी भी प्लानर के साथ बैठते हैं तो वो आपको मोटा मोटा बताते हैं कि
आप कभी भी अपना कोई ईएमआई इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके खर्चे इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सिमिलरली आपका जो एजुकेशन का एक्सपेंस है वो भी एक एक्सपेंस है। you need to have a ratio in terms of your income and the kind of money you're spending on your child for education। क्योंकि होता क्या है, अगर आप एक बार तो सोसाइटी प्रेशर में आपने बच्चे को बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया, अब वो सिर्फ एक फ़ी का खर्चा नहीं है। अब अगर आपका बच्चा वो महंगे स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पर वो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में पूरा दिन बिता रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसको घर आके भी पूरा टाइम एयर कंडीशनिंग चाहिए। और फिर उस महंगे एक्सपेंसिव स्कूल में फिर वो लोग ट्रिप्स पे भी लेके जाएंगे, ओवरसीज ट्रिप्स पे भी लेके जाएंगे हर साल। दैट एंटेल्स एन एडिशनल एक्सपेंस। सो अल्टीमेटली आई एग्री टू द फिलॉसफी ऑफ गुड एजुकेशन, बट गुड आपको वो डिफाइन करना है, उस गुड की सीमा आपको खुद डिफाइन करनी है। सो प्लीज़ वी नीड टू गेट आउट दैट माइंड सेट दैट जितना एक्सपेंसिव स्कूल उतना ही बेटर स्कूल होगा। तो वो होड़ में नहीं पढ़ना, वो टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग कि जो मेरा पड़ोसी कर रहा है, जिस अच्छे से अच्छे स्कूल में वो डाल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉलो दैट। पॉइंट नंबर 3, टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग, मनी इज़ नॉट गुड। आपने सुना होगा कि भाई ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना लोग, जो बहुत ज़्यादा, जो फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, वो लोग बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके परिवार बिखर जाते हैं। आपने सुना होगा। अब ये जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है पैसा अपने आप में सही या बुरा नहीं होता। अगर पैसा अपने आप में सही या बुरा होता तो हम कभी भी पैसा मंदिर में नहीं चढ़ाते। सो पैसा अपने आप में बुरा नहीं है। हमें पता है, ये चीज़ पता है आपको और मेरे को, पैसा किसके पास आता है उस पर डिपेंड करता है वो पैसे को कैसे खर्च रहा है। बट अगर आप अपनी थिंकिंग बना लेते हैं ना कि एक्सेस और मनी इज़ नॉट गुड, तो वो आप कहीं ना कहीं, आपने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सुना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक नफ़रत अपने मन में पैदा कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। अब अगर आप अपने मन में वो एक रिपल्शन से क्रिएट कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा पैसा कभी नहीं आएगा। अब आप सोचिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो पैसा लोगों की मदद के लिए यूज़ हो सकता है, बहुत सी चैरिटी के लिए यूज़ हो सकता है, कुछ आपके कंफर्ट्स के लिए तो यूज़ हो ही सकता है, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। सो टिपिकल जो एक मिडिल क्लास थिंकिंग, ज़्यादा पैसा आने से परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स गेट आउट दैट थिंकिंग। एक और चीज़ जो मैंने बहुत देखी है सोसाइटी में, इन टर्म्स ऑफ, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी आदतें ज़रूर सिखाते हैं। शुरू से हम अपने बच्चों को सेविंग की बहुत अच्छी आदत डालते हैं कि उनको बताया जाता है हमारी फैमिलीज़ में कि क्या स्पेंड करना चाहिए, क्यों स्पेंड कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कितना आपका इनकम, आपके उसके हिसाब से खर्चे किस तरह से लिमिटेड होना चाहिए। हम बच्चों को कहीं ना कहीं सिखाते हैं, वो अच्छी बात है। मतलब सेविंग उनको बताना, सेविंग के बारे में, इनकम वर्सेस सेविंग के बारे में बताना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ जो हमारी फैमिलीज़ में अभी भी हम नहीं सिखाते बच्चों को, वो है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। वो मिडिल क्लास थिंकिंग कि भाई इनकम इतनी है तो खर्चा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सेविंग भी कुछ हमें करनी है, क्योंकि सेविंग भी कुछ करनी है इसलिए खर्चा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ तक तो सिखा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में शायद नहीं सिखा रहे। मुझे अपने ना एक दोस्त का ध्यान आ रहा है इस समय, वन ऑफ माई फ्रेंड्स पराग अग्रवाल। सो पराग इज़ इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। तो मैंने हाल ही में उसकी एक टॉक सुनी थी और बड़ी अमेजिंग टॉक। उसने बताया जैसे उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ये शायद 2006-07 की जब की बात है, तो उसके पेरेंट्स ने उसको जो एक गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट पता है क्या था? उन्होंने उसका ICICI डायरेक्ट का एक अकाउंट खोला। अच्छा, अब ये कोई किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं थी, मतलब ऑब्वियसली उस ज़माने में जो भी अकाउंट अवेलेबल था, उन्होंने ICICI डायरेक्ट का एक अकाउंट पराग के लिए खोला, उसके पेरेंट्स ने। और उन्होंने कहा कि तुम जो भी करते हो भाई, तुम्हारी एक इन्वेस्टमेंट अभी से शुरू होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारा अकाउंट हमने खोल दिया है। एक और चीज़ जो टिपिकल मिडिल क्लास थिंकिंग कि भाई जितना है दुनिया में ना अपने पास उतना बहुत है, अरे 2 वक्त की रोटी तो खानी है। ये सुना होगा ज़रूर आपने कि भाई 2 वक्त की रोटी तो खानी है, सर पे छत चाहिए, पहनने को ठीक कपड़े चाहिए, बस ज़िंदगी में इतना है तो बहुत है। अब देखो दोबारा इसमें ये फ़िलासफ़ी में बहुत अच्छी बात है, ये मीन्स इसमें कोई भी बुराई नहीं, इनफैक्ट अच्छी बात है ये कि हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कि हमारे पास भगवान ने जितना दिया उतना बहुत है,
दैट्स ब्यूटिफुल। बट अब इसको मैं दूसरी तरह से लेकर चलता हूँ। अगर हर इंसान सिर्फ ये सोच के बैठ जाए कि ज़िंदगी में जो है मेरे पास वो बहुत है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस रुक जाएगी। आपको क्या लगता है, जो लोग ज़िंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्सेल कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? पैसा तो उसका एक आउटकम है, एक बाय प्रोडक्ट है, बट वो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास थिंकिंग। अगर हम अपनी थॉट प्रोसेस को ऐसा रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वो थॉट जो है वो हमारी अपनी प्रोग्रेस को रोक रही है। एंड लास्ट चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मिडिल क्लास थिंकिंग, और ये ना मैं अपने यंगर जनरेशन में अभी भी देखता हूँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो मिडिल क्लास थिंकिंग ये कहीं पैसे इससे लिंक नहीं है कि आपके पास पैसे कितने हैं अभी, बट ये थॉट प्रोसेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो मिडिल क्लास थिंकिंग टिपिकली अभी भी मैं बात करूँगा, उसमें ना वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस अभी भी ठीक से नहीं समझते। अब एसेट क्या होता है? एसेट कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको इनकम जनरेट करके देती है। अब अभी भी मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो आज के डेट में फाइनेंस पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जैसे ही कॉलेज से पास आउट होते हैं सबसे पहले वो लोग ये बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं आज की डेट में, या थोड़ी साली जॉब की तो अपने घर में रहना चाहते हैं। अपने घर में मतलब बड़ा घर। आज के डेट में अगर आप एक अच्छे मेट्रो में रहते हैं तो अब वो 1 बेडरूम 2 बेडरूम की बात खत्म हो गई ना, अब तो आप बड़ा घर, यू नीड अ बिग हाउस एंड दैट टू आफ्टर वर्किंग जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स। तो कहीं ना कहीं आप जैसे बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, आई मीन इट्स अ बिग ड्रेन ऑन योर फाइनेंसेस। बड़ा घर, इट्स अ बिग ड्रेन इन टर्म्स ऑफ EMIs. These are not, your first house is not going to be an asset. I mean, it's not going to produce income for you. आपके लिए वो इनकम नहीं जनरेट करके दे रहा। गाड़ी आप वो गाड़ी अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए इनकम नहीं जनरेट करके दे रही। तो जब आप शुरू में अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी जो भी खर्चा है वो कहाँ कर रहे हैं? So are you really spending as an expense or are you really spending by making some investments in your life? तो मैंने आज आपसे काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की। मैंने आपकी बात की अभी जैसे लास्ट आपकी स्पेंडिंग, मैंने बात की 40-40 रूल, मैं बात की आपकी एजुकेशन को लेकर, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो टिपिकली हम मिडिल क्लास में सोचते हैं। आपको ने बताया था कि मुझे भी बहुत एफर्ट लगा इनमें से कुछ पॉइंट्स को इम्प्रूव ऑन करने के लिए। सब में अभी भी मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया हूँ। तो आप भी, मैंने आपसे जो भी आपसे पॉइंट्स के आज मैंने डिस्कशन की, आपको देखना है कि इनमें से किन पॉइंट्स पर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास थिंकिंग के बाहर आना पड़ेगा अगर हमें ज़्यादा ग्रो करना है ज़िंदगी में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।